Yeah, good afternoon. This is the third video of integration, exercise 7.3, class 12 mathematics. We are doing questions from NCERT. In this exercise, we will do question based on formulas कि उनका integration कैसे करना है. 7.3 we are doing. Question number 1 says integration of sine square 2x plus 5 into dx. अब ध्यान दीजिए, we don't have any direct formula for this. फॉर फाइंडिंग आउट साइन स्क्वायर थीटा, पर आपको cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले याद होंगे. एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक है ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. अगर आप ध्यान से देखें, थीटा है यहाँ पर 2x प्लस 5, तो ये हो जाएगा cos ब्रैकेट cos 2 ब्रैकेट, ये एंगल है पूरा, इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ब्रैकेट 2x प्लस 5. 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को लेफ्ट में लाइए और cos 2 ऑफ 2x प्लस 5 को राइट में लाइए. ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये एंगल है सिर्फ, राइट, 4x प्लस 10 हो गया. तो जहां भी साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है उसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos ऑफ 4x प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय 2. मुझे पता है आपको ये फॉर्मूला तो ध्यान है, पर ये फॉर्मूला ऐसे इंटीग्रेशन में कैसे अप्लाई करना है ये आपको सीखना है इस एक्सरसाइज में. तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं. अब तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व भी कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा. हाफ कॉमन है, इसे बाहर ले लीजिए और इसे सेपरेट कर लीजिए. ये 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स हो जाएगा. ये आपको ध्यान में रखना है. अब ये हाफ की जगह हाफ ही रहेगा, 1 का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा x, और cos थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 4x प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट कर रहा हूँ अब, d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 10 यानी कि 4 हो जाएगा, राइट, प्लस c. तो ये हमारा आंसर है. पीछे हो सकता है मल्टीप्लाई में लिखा हो तो वो आप खुद कर सकते हैं. तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस ऑफ 4x इंटू dx. ध्यान दीजिए, साइन ए कॉस बी की फॉर्म है. फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा रखे हैं, मेरे पास पेजेस भी हैं जिस पे सारे फॉर्मूले लिखे हैं. अगर आपको ये पेजेस चाहिए, वी हैव रिटन ऑल फॉर्मूलेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ऑन दिस. अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल अपलोड द पिक्स. फिलहाल ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी. अगर आपको ध्यान हो तो साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है, ये सारी फॉर्मूलों वाली एक्सरसाइज है आयुष. फॉर्मूले अगर याद है तो कर पाओगे, अगर नहीं याद तो कुछ नहीं कर पाओगे इसमें. साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी का, राइट. तो यहां आप लिख सकते हैं हाफ इंटीग्रेशन एज इट इज. साफ साफ आपको दिख रहा है a जो है वो 3x है और b जो है वो 4x है. तो साइन ऑफ a प्लस b मतलब 3x प्लस 4x, साइन 7x हो गया ये, राइट. और बेटा cos ऑफ 4x, इसकी जगह ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी, मतलब 3x माइनस 4x इज माइनस x, राइट. इंटू में dx भी आपको पता है, इसे सेपरेट कर रहा हूँ, ये हो गया साइन ऑफ 7x इंटू dx प्लस हाफ. आपको ये पता होना चाहिए साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा. यहाँ मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा में होता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है. अब आपको पता होना चाहिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन, cos थीटा का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन x, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x. तो ये है माइनस cos ऑफ 7x अपॉन में 7, और यहाँ भी माइनस cos x प्लस c. इसे समराइज कर लीजिए, 1/2 आंसर टैली कर लेना. वैसे तो सारे सही होंगे, स्टिल कोई डाउट हो तो बताना.
हो सकता है पीछे आंसर में कॉमन वगैरह लेके किया हो, तो वो आप खुद कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है आपको सेकंड क्वेश्चन। यस सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लेंथी है, आई कैन राइट इट हियर। क्वेश्चन है cos ऑफ 3 है इसमें, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। हमेशा पेयरिंग करनी है ताकि वो ऐड करके होल डिवाइड बाय 2 आता है ना, इसी वजह से, इंटू dx, दो दो करके लेना है। जैसे कि मैंने 2x और 6x को इकट्ठा ले लिया, cos 2x इंटू cos 6x को इकट्ठा लिया, cos 4x को इसके बाहर लिया। अब फॉर्मूला याद रखिए फिर से, cos a इंटू cos b, ये सारे फॉर्मूले आपने क्लास 11 में ट्रिगो में पढ़े हैं। cos a इंटू cos b कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। ठीक है, आपको साफ साफ पता लग रहा है, a है हमारा यहाँ पर 2x और b है हमारा यहाँ पर 6x, राइट। तो ये वाला हाफ बाहर आ जाएगा और ये cos 4x भी बाहर है इसके। मैं जो लगा रहा हूँ cos 2x इंटू cos 6x के अंदर लगा रहा हूँ फॉर्मूला। तो cos ऑफ a प्लस b 2x प्लस 6x, ये हो गया 8x, ठीक है। फिर प्लस cos ऑफ a माइनस b, फिर माइनस में आ जाएगा, cos ऑफ माइनस 6x होगा, एक स्टेप में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस 4x पर 2 माइनस 6 माइनस 4, हाँ 2 माइनस 6 माइनस 4x आएगा। और एक बात ध्यान रखना बेटा, cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और वो प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है चेंज होके बन गया है, हाफ बाहर है, ये ऐसे बन गया cos 4x cos 8x प्लस cos ऑफ माइनस 4x था वो प्लस हो जाएगा, प्लस cos थीटा हो जाएगा, प्लस cos 4x हो जाएगा इनटू में dx। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, हाफ को बाहर रहने दीजिए, इन्हें सेपरेट कर रहा हूं अंदर, ये हो जाएगा cos 4x इंटू cos 8x इंटू dx प्लस cos 4x इंटू cos 4x हो जाएगा cos 4x। इसे देखो, ये cos a इंटू cos b लग रहा है, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, बार बार नहीं लिखूंगा। हाफ ऑफ cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, तो इसके इंटीग्रेशन में यहाँ एक हाफ आ जाएगा, cos a इंटू cos b की जगह cos ऑफ a प्लस b। अब डायरेक्ट करूंगा, a प्लस b, a है 4x, b है 8x, 4 प्लस 8 ये 12x हो गया, प्लस cos ऑफ a माइनस b 4x माइनस 8x, cos ऑफ माइनस 4x हो गया, पर क्योंकि आपको पता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है इसलिए प्लस हो जाएगा, राइट। इसका फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा रफ में लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ से हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, थीटा हमारा यहाँ 4x है, तो थीटा 4x है, तो पहले तो इसकी जगह वही इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, ये होगा 1 प्लस 8x बाय 2 cos 2 8 इंटू 4x यानी कि 8x होल डिवाइडेड बाय 2 है। ये 8x बाय 2 4x नहीं है, होल डिवाइडेड बाय 2 है, ये ध्यान रखना, इनटू में dx, ठीक है। इसका अगले स्टेप में ध्यान से देखिए, ये तो सॉल्व हो गया है, ये हो गया 1/4 इंटू cos 12x प्लस 1/4 इंटू cos 4x, और यहाँ देखिए प्लस 1/2 है और एक 1/2 और बाहर आ गया, अंदर बच गया 1/4 और इंटीग्रेशन में 1 प्लस cot x बच गया। स्टेप बढ़ाऊंगा नहीं, डायरेक्टली कर रहा हूँ, 1 का इंटीग्रेशन x cos 8x का माइनस sin 8x अपॉन में 8, राइट। और ये जो 1/2 था ये बाहर ले गया था, 1/2 इंटू 1/2 4। आगे आप मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लेना, आंसर ये सेम होगा, राइट। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। अब थोड़े डिफरेंट टाइप के देखते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे फोर्थ वाला अलग लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब 2x प्लस 1 इंटू dx। इसके लिए आपको sin 3x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। sin 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। यहां से आप वैल्यू निकालेंगे sin क्यूब थीटा की,
4 साइन क्यूब थीटा को या तो लेफ्ट में ले आओ, राइट, और ये राइट में जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा। तो साइन क्यूब थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय 4। ये ध्यान रखिए, और थीटा आपको साफ साफ दिख रहा है। थीटा क्या है? थीटा है 2x प्लस 1। तो साइन क्यूब 2x प्लस 1 की जगह आप लिख सकते हैं 3 साइन ब्रैकेट 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 ब्रैकेट 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू dx। 1/4 को बाहर रखिए क्लास। इंटीग्रेशन में ये है 3 साइन ऑफ 2x प्लस 1, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट रखना, इंटू dx, माइनस इंटीग्रेशन में ये है 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6x प्लस 3। ये ध्यान रखना। अब इसका 3 भी बाहर आ जाएगा और इसका 3 सिर्फ इसके साथ है, ध्यान रखना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो ये है माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 इज 2 माइनस, ऐसे यहाँ भी माइनस कॉस होगा, तो ये है कॉस ऑफ 6x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 6। बस बाकी दो आंसर बेटा वेरीफाई करना रह गया। ये 3/2 माइनस 3/8 हो गया इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 1, और ये 1/24 कॉस ऑफ 6x प्लस 3 प्लस c हो गया। आंसर आप टैली कर सकते हैं, राइट। तो ये इजी सा क्वेश्चन था। 5th वाले में देखिए sin क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x। 6 वाला वैसे ही है सेम, मैं 8th वाला करता हूँ आपके लिए, राइट। 8 जो क्वेश्चन है वो है 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x इंटू dx। ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x है। तो बेटा ये दोनों उसी फॉर्मूले से आएंगे। देखो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से वैल्यू निकाल लो। अगर यहीं से आपको cos थीटा जानना है तो वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। सिर्फ एंगल जो है वो 2 से डिवाइड होगा, ये ध्यान रखना। 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से cos x का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, या 1 प्लस cos x की जगह आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाय 2। एक तो ये बात हो गई, राइट। ऐसे ही एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा 1 माइनस, मैं ऐसे बनाता हूँ, आप डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हैं। कई बच्चे डायरेक्ट लर्न करते हैं कि भाई 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, वो आपके ऊपर है, राइट। अच्छा, इसका दूसरा ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, मतलब 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, क्योंकि हमें वहां पर अब एंगल को 2 से डिवाइड, सिर्फ एंगल को 2 से डिवाइड कीजिए, आई रिपीट, तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2। ऐसे आपने 11th में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको इन चीजों की, कि यहाँ पर 2x सिर्फ एंगल देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ भी सिर्फ एंगल 2 से डिवाइड होगा। अगर नहीं की तो आप कर लेना। 1 माइनस cos x की जगह डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और 1 प्लस cos x की जगह 2 cos स्क्वायर x बाय 2। 2 से 2 कैंसल, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर x बाय 2, और tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये चीज हो जाएगी। अब आपको sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, tan थीटा होता है, यानी कि tan x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय d बाय dx ऑफ x बाय 2, यानी कि 1/2, तो वो 2 ऊपर आ जाएगा, और -1 का हो जाएगा माइनस x प्लस c। तो इस तरीके से फ्लॉलेसली करने आपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, ठीक है। जैसे 12 देखिए, 12 क्वेश्चन है sin स्क्वायर x। हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा इसमें आयुष, हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप 12 मैथ्स के स्टूडेंट है तो मैं बेसिक चीजें लिखूंगा नहीं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर x की जगह आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर x, नीचे है 1 प्लस cos x इंटू dx। अब ऊपर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a माइनस b
इंटू ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स से ये कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद दिस 1 का इंटीग्रेशन x है माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का सीधा सीधा sin x साइन एक्स हो जाएगा। तो सीधा ये प्लस sin x है माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है क्लास, तो आंसर x माइनस sin x प्लस c। 15 क्वेश्चन देखिए, जो डिफरेंट लग रहे हैं मुझे मैं वही कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ट्राई करते हैं इसे करने की। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सिलेक्ट करेंगे sec 2x को t, इसे डिफरेंशिएट कीजिए। sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा इनटू tan थीटा इनटू d बाय dx ऑफ 2x जो कि 2 होगा, आगे आ जाएगा राइट। एंगल के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है, इनटू dx इक्वल टू dt। तो कहने का मतलब है sec 2x इनटू tan 2x इंटू dx की जगह आप लिख सकते हैं dt बाय 2। अब इसे रिजॉल्व करिए, एक tan स्क्वायर x 2x अकेला है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसे ऐसे रिजॉल्व करेंगे ना, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx। tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx की वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन tan स्क्वायर x की नहीं है, वो यहां से आएगी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, sec स्क्वायर 2x आ जाएगा t स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये चीज आ गई राइट। तो यहां से tan स्क्वायर 2x की जगह आप लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 1। मैं फंक्शन को वैसे ही लिख देता हूं, एक है ये tan स्क्वायर 2x, फिर ये tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx। tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx की जगह आ जाएगा dt बाय 2, आप बाहर लिखना उसका तो dt यहाँ, और tan स्क्वायर 2x की जगह अभी मैंने वैल्यू निकाली थी t स्क्वायर माइनस 1 राइट। अब इसे आप इंटीग्रेट कीजिए, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 और माइनस 1 का हो गया t। अब t के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, t के प्लेस पे आप लिख सकते हैं sec 2x, तो ये हो जाएगा sec क्यूब 2x बाय 3 माइनस secant 2x plus c। तो क्लास, these were few questions from exercise 7.3. Thank you.